जय हिंद दोस्तों। जेट प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी वाले एग्जाम के लिए टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि लगातार ऐसी सीरीज चल रही है। ठीक है, पिछली 8-9 वीडियो आ चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी। ठीक है, और इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके चैनल पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, और जनरल रेलवे वगैरह का एग्जाम है आपका, एनटीपीसी CBT 2 और रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, उसके लिए भी एक क्लास बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि जो जीके का पोर्शन रहेगा ना, फुल TCS पैटर्न फॉलो किया जा रहा है इन वीडियो में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, कितने कांग्रेस का गठन कब हुआ था? कांग्रेस का गठन में आपको सबसे पहला क्वेश्चन बता दूं, ठीक है, जो बनेगा आपका एग्जाम में, जो आपको 72 सदस्यों की समिति मतलब कमेटी के साथ ये बना हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना कांग्रेस की? 1885 में। किसके द्वारा की गई? A.O. हुम जी के द्वारा की गई। ठीक है, A.O. हुम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योम WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, मतलब व्योम चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। ठीक है, यह वाक्य किसका है? ठीक है, तो ये वाक्य किसका है आपका? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। ठीक है, इनने जो बुक लिखी आनंद मठ, ठीक है, उसमें ये वाक्य दिया हुआ है। ठीक, आनंद मठ है ना, उसमें धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस वायसराय को स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किसको जाना जाता है? रिपन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रिपन को जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन है, इसने ही नगर पालिकाओं का गठन किया था। किसका किया था? नगर पालिकाओं का गठन किया हुआ था। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? आपका स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गिलेंडस्टीन कहा जाता है। ठीक है, मतलब गिलेंडस्टीन युग का सच्चा उदारवादी। ठीक है, जो गिलेंडस्टीन थे उनके युग का सच्चा उदारवादी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनकी एक बुक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके SSC अभी एग्जाम हुआ था CHSL, उसमें पूछ गए। ठीक है, इनके बुक का क्या नाम है आपका? युग का कर्तव्य। क्या है? युग का कर्तव्य इनकी बुक का नाम है। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है। क्या है? युग का कर्तव्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ठीक है, जो बड़ा इमामबाड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। किसने बनवाया था? अवध के नवाब ने बनवाया था, जो क्या था? आसफ उद्दौला। कौन था? आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया था। ठीक, कब बनवाया गया था? 1784 में इसकी बनवाया गया था। ठीक, इसकी नींव रखी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या है? बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्कन की कुंजी किस किले का उपनाम है? ठीक है, दक्षिण की कुंजी किस किले का उपनाम है? कहाँ पर? असीरगढ़ के किले पर। कहाँ पर है ये? बुरहानपुर में है। ठीक है, बुरहान मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये आपका राजा अहीर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसको एक अन्य नाम और है, क्या वो कहते हैं? दक्षिण भारत का दरवाजा। क्या बोलते हैं इसे? बड़े दक्कन। ठीक है, क्या बोलते हैं? बड़े दक्कन ने दक्षिण भारत का दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोस्टन बोस्टन ऑफ इंडिया किस शहर का उपनाम है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोस्टन ऑफ इंडिया किस शहर का उपनाम है? किसका? ये अहमदाबाद का उपनाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? और पुणे को क्या कहा जाता है आपका? दक्षिण की रानी के नाम से। क्या है? दक्षिण की रानी के नाम से। ठीक है, जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी, मतलब गुलाबी नगर। ठीक है, क्या कहा जाता है? उपनाम क्या है इसका? पिंक सिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना। मंसूरी का कहा जाता है पहाड़ियों की रानी। ठीक, क्या कहा जाता है? पहाड़ियों की रानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नकाटा किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, नकाटा है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? किसका है? महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। ठीक है, ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र के एक अन्य भी हैं, जिनमें से आपका कोली हुआ, लावड़ी हुआ, ठीक है, लेजिम हुआ, गाफा हुआ, दही कला हुआ। ठीक है, इसके क्या लोक नृत्य अन्य। ठीक है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हुए? लावनी। ठीक है, उसके बाद में आपका हो जाएगा कोली। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा लेजिम। ठीक है, ये थोड़े क्या अजीब टाइप के नाम रहते, तो बार बार आप इनको लिखो या पढ़ो। ठीक है, तो याद हो जाते हैं। नहीं, गाफा, दही कला। ठीक है, तो आपको बार बार आपको रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका, 2.5 दिन का झोपड़ा है, कहाँ स्थित है? ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, कहाँ पर है ये?
ठीक है। ये आपका अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। क्या बोलते हैं इसको? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ठीक है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। इस पे एक नाटक का नाम मैं आपको बता दूं जो इस पे अंकित किया हुआ है। कौन सा? हरिकेली नाटक। ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हरिकेली नाटक। ठीक है। यह पूछा जाता है कहाँ पर? अढ़ाई दिन की झोपड़ा। ठीक है। वहीं पर ही मतलब चित्रित किया गया है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है। दचीग्राम है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ठीक। जम्मू कश्मीर के अभी हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ था आज से 3 महीने पहले। ठीक है। क्या? केसर को। कहाँ किसको मिला हुआ था? केसर को। ठीक है। क्या मिला हुआ था? जीआई टैग मिला हुआ था। ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ? मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है। और रामगंगा के जो रामगंगा नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा है? रामगंगा के किनारे बरेली। ठीक है। यूपी वाली। ठीक है। कौन सी? यूपी वाली बरेली बसी हुई। ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट। और गंगा के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ? वाराणसी। कौन सा? वाराणसी। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और पुणे कहाँ पर है आपका? मांडवी नदी के किनारे। ठीक है। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट। और हैदराबाद में कौन सी मीनार है? चार मीनार के नाम से। क्या है? चार मीनार के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध मीनार है। क्या बोलते हैं? चार मीनार। ठीक है। ये आपको याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ठीक है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ठीक है। इस राज्य में आपका केरल में है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सा? सुंदरबन। कौन सा है? सुंदरबन। ठीक है। असम में कौन सा? मानस। ठीक है। ये आपको याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है। कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर किया हुआ है? उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में? बुलंदशहर। कहाँ पर? बुलंदशहर में। ठीक है। इसकी फर्स्ट इकाई जो थी वो कब संचालित हुई? आपका 1 जुलाई 1991 को संचालित हुई। ठीक है। और सेकंड कौन सी हुई थी? 1992 को। ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का राजकीय पशु है? क्या है उत्तराखंड का राजकीय पशु? कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग। ठीक है। ये आपको याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट। और इसका मैं वृक्ष का नाम बता दूं, क्या है? व्रांश। क्या है? व्रांश। ठीक है। क्या है? ब्रांच है। ठीक है। और फूल कौन सा है इसका? ब्रह्म कमल। कौन सा है? ब्रह्म कमल। ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक का नाम है? ठीक है। अनहैप्पी इंडिया है किसकी पुस्तक का नाम है? ये आपका है लाला लाजपत राय जी की पुस्तक का नाम। किसकी पुस्तक का नाम? लाला लाजपत राय जी की पुस्तक का नाम। ठीक है। और आपका मोहम्मद अली जी की किताब का क्या नाम है? कामरेड या हमदर्द। ठीक है। क्या बोलते हैं? कामरेड या हमदर्द। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का क्या नाम है आपका? इंडियन स्ट्रगल। कौन सा है? क्या है इनकी पुस्तक का नाम? इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। ये आपको याद रखना। महात्मा गांधी जी की पुस्तक का क्या नाम है? हरिजन के नाम से। ठीक है। इनने जो पत्रिका निकाली हुई थी, ये आपको याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आपका, सिगमो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है। सिगमो त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? ये आपका गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। ठीक है। जो आपका एसएससी अभी एक SSL का एग्जाम हुआ था अभी 5-6 दिन पहले, अभी चल रहा था, 2-3 दिन पहले हुआ था। ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा? गोवा का राजकीय मतलब त्यौहार पूछा गया था। ठीक, कौन सा? सिगमो। ठीक है। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाई हरौवा कहाँ मनाया जाता है? आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है। सिक्किम का कौन सा है आपका? सगा दावा। कौन सा है? सगा दावा। ठीक है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है। तो विश्व जो पर्यटन दिवस है आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 2020 में इसकी थीम क्या थी? ठीक है। इसकी थीम थी आपका टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। कौन सा? टूरिज्म। ठीक है। टूरिज्म एंड रूरल, ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुकर प्राइज कब से दिया जा रहा है? ठीक है। ये कब से? 1969 से दिया जा रहा है। ठीक है। कब से दिया जा रहा है? 1969 से दिया जा रहा है। ठीक है। तो आपको याद रखना, इसका पुराना नाम क्या था? मैक कॉर्नेल। कौन सा था? मैक कॉर्नेल पुरस्कार। ठीक है। ये किस में दिया जाता है? आपका अंग्रेजी साहित्य में दिया जाता है। ठीक है। आपको याद रखना, पहली बार किसको दिया गया था? PHUB को दिया गया था। ठीक है। PHUB को दिया हुआ था। ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडोय बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है। जो पंडोय बांध है किस नदी पर बना हुआ है? ब्यास नदी पर। किस नदी पर बना हुआ है? आपका ब्यास नदी पर बना हुआ है। ठीक है। तो ये कब बनाया हुआ था? 1977 में बनाया हुआ था। ठीक है। प्रेजेंट में कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। HP मतलब हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और ये आपका कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? आपका श्रीशैलम। ठीक है। कौन सा है?
श्रीशैलम, ठीक है, आपको याद रखना है। नाथपा झाकड़ी कहाँ पर है? सतलज नदी पर, नाथपा झाकड़ी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोले जाते हैं ना इसमें आपको टोटल तो आपको 25 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, मगर जो इसमें बार बार तीन चार क्वेश्चन हर एक उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। टोटल मिला आपका अभी 13-14 मिनट की जो वीडियो रहेगी उसमें आपका एक कम से कम आपका 50 से मतलब 75 क्वेश्चन करीब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है बहुत ही। नेक्स्ट है आपका ग्रेव लॉन्च परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? ठीक है, तो कहाँ पर है आपका? फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में है, ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है। ग्रेव लॉन्च परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, कहाँ पर है? आपका फ्रांस में है, ठीक है। और जापान का क्या नाम है? जापान का जो आपका परमाणु ऊर्जा है संयंत्र है उसका क्या नाम है आपका? बहुत ये आपका फेमस है, काशीबाजवी करीबा, ठीक है। कौन सा है? काशीबाजवी करीबा के नाम से है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से है? ठीक है, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ये आपका हुआ बारालाचला दर्रा से हुआ। कहाँ से हुआ? बारालाचला दर्रा से हुआ, ठीक है। इसकी कुल किलोमीटर कितनी लंबी बहती है? 960 किलोमीटर बहती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? आपका एचपी से, मतलब आपका हिमाचल प्रदेश के आसपास से निकलती है, बारालाचला दर्रा से निकलती है, ठीक है। और चिनाब का जो वो आपका नाम था, प्राचीन नाम क्या था? असिकनी। कौन क्या था इसका नाम? असिकनी। क्या था? असिकनी, ठीक है। ये आपके महाभारत के समय इसका क्या नाम था? चंद्रभागा। क्या था? चंद्रभागा, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तिपाई मुख परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ठीक है, जो तिपाई मुख परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है आपकी? ठीक है, तो भाई आपकी बनाई गई बराक नदी पर। कहाँ पे बनाई हुई है? बराक नदी पर बनाई हुई, ठीक। बराक नदी का कितने किलोमीटर बहती है? आपका 900 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपके कहाँ से निकलती है? मणिपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती? मणिपुर के लिफाई कुलेन गांव से निकलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई है? आपका 1958 में हुई है। कहाँ पर कब हुई है? 1958 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी, ठीक है, कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं, ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोमतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। वो आपका श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला जो नामक स्थान है वहाँ पर स्थित, ठीक। कब इसकी स्थापना हुई? 1981 में, 1981 ईस्वी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस वंश के द्वारा की गई? गंगा वंश के मंत्री, ठीक है, और चावन राय के द्वारा इसकी मतलब जो नींव रखी गई और इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। रेलवे आपका एनटीपीसी सीबीटी बन हुआ था, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक, कौन सी है? नौशाख। कौन सी है? नौशाख, जो कहाँ पर है? हिंदुकुश पर्वत पर है। कहाँ पर है? हिंदुकुश पर्वत पर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है अफगानिस्तान की? तो आपका हो जाती है हिलमंड नदी के नाम से। कौन सी? हिलमंड नदी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? आपकी इरावदी, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा, ठीक है, ठीक है। आंग्ल बर्मा युद्ध जो अंग्रेजों और म्यांमार के बीच में हुआ था, ठीक है, जो जहाँ का वो पहले राजा था उसके बीच में हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कौन सी जेल है? रंगून जेल के नाम से, ठीक है, रंगून में रखा गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को, ठीक। 1957 की जो क्रांति हुई थी तो म्यांमार के जो बर्मा में जब आपका है, ठीक है, रंगून में रखा गया था, रंगून की जेल में रखा हुआ था, ठीक है। इसको बहादुर शाह जफर द्वितीय को, ठीक है, सेकंड को रखा हुआ था, ठीक, जिनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। मंगलवार से अंतिम जो बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये आपका कंप्लीट होगा। 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी वीडियो आप मतलब ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपकी जो वीडियो आ चुकी है उसको आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस आपकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी तो आपका हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप मतलब लिंक जो आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई आप वहाँ से आपको ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको मतलब डेली क्यूज वगैरह भी मिलती हैं, ठीक है, डेली न्यूज़ वगैरह अपडेट होते हैं, जो भी वैकेंसी वगैरह की इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपको मिलती हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जाकर जरूर जोड़ें। थैंक यू, जय हिंद।